सो हेलो गाइस, आज हम एक स्पेशल पॉडकास्ट लेके आए हैं अबाउट मदरहुड बिकॉज यू गाइस नो इट्स मदर्स डे. सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स. आज की हमारी गेस्ट है मिस सीमा पटेल. मैं सीमा जी, प्लीज़ आप ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दीजिए सो ऑडियंस आपको जान पाए. Sure. Hi, Nick. हाय. Hi, Hi. Achal. Thank you, Wildcraft Studio, for inviting me today. Um, मेरा नाम सीमा है. मैं रोनक में रहती हूँ पिछले 4 साल से. USA में आए हुए almost 30 years हो गए हैं, शायद 30 years से भी ज़्यादा. 30 years. 1994 में आई थी. So I'm Indian born but brought up here. मोस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज इन नॉर्थ कैरोलिना. मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है, स्कूलिंग सब, कॉलेज सब कुछ वहाँ पे किया है इन विंस्टन-सेलम, हाई पॉइंट, नॉर्थ कैरोलिना. और फिर उसके बाद मैं कॉलेज गई शार्लेट में. वहाँ पर मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पढ़ाई की. ओके. और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे फार्मासिस्ट बनना है, तो मैंने फार्मेसी स्कूल्स के लिए अप्लाई किया और एंडेड अप एट इन वर्जीनिया एट VCU. और उसके बाद फिर मैंने जॉब की, वापस नॉर्थ कैरोलिना गई, फिर मेरी शादी हो गई, टेक्सास चली गई, फिर वी बिन मूविंग अराउंड और अभी हम वर्जीनिया में हैं पिछले 4 साल से और यहीं पर सेटल होने वाले हैं. तो हमारे 2 बच्चे हैं, 8 साल की अनाया और 5 साल का विहान. एंड मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर हैं. हम लोग दोनों सेम हॉस्पिटल में काम करते हैं. Oh, He's a neurosurgeon and I'm a pharmacist in inpatient pharmacy. Wow. So, Okay, just for the audience guys, she's a pharmacist और pharmacist होने के साथ साथ full time mom भी है. So like kudos to that. oh yeah. Oh, Thank yeah. you. Definitely. yes. So, since it's Mother's Day, so my first question would be कि ये जो like have you ever imagined कि work life or mother duty, Yeah. that how you gonna balance this thing? Do you even thought while you guys were planning about family and all that? Actually, no. No, right? No, absolutely not. And I'm sorry अगर मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब होगी, क्योंकि मैंने कभी सीखी नहीं है. सिर्फ मूवीज़ देख देख के जितनी भी आती है, बाकी सब हमारी sorry. तो गुजराती हिंदी होगी. I know, तो मेरी थोड़ी इंग्लिश हो जाएगी. So I hope that's okay. No, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मदरहुड कैसा होगा. Actually, इट्स काइंड ऑफ क्रेजी जब मैं सोचती हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अभी बच्चे के लिए रेडी होते हैं. ज़्यादा सोचा नहीं था कि काम कैसे करेंगे, ख्याल कौन रखेगा, हम लोग कैसे संभालेंगे, क्योंकि तब वैभव रेजिडेंसी में था. Oh. और रेजिडेंसी इज़ लाइक अ वेरी वेरी टफ phase in life. So he was working 60-70 hours a week, Oh God. maybe sometimes more. तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा था. मेरे ख्याल में था कि मुझे 3 बच्चे चाहिए और मैं ऑलमोस्ट 30 की होने वाली थी, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा ओके अभी शुरू कर लेते हैं. Yeah. सो हमने ज़्यादा नहीं सोचा, पर उसके बाद फिर लगा कि थोड़ा हमें सोचना चाहिए था, थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए थी, बिकॉज हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई. पर मुझे ज़्यादातर मुझे नॉलेज नहीं है स्टिल, बट आई एम एज पर लाइक लोग जब बातें करते तो दे फील लाइक ओके लेट्स प्लान आवर फैमिली और लेट्स प्लान आवर हाउस एंड एवरीथिंग. आई फील लाइक फैमिली प्लान करना एक प्रोसेस थोड़ी वो अपने आप हो जाता है. या बट वंस यू गेट अ बेबी देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग ओके वी शुड हैव थॉट मोर इनटू इट, या तो फिर थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं ऐसा कुछ, राइट? या आई थिंक नेचुरली हो जाता है. जैसे Okay. भी लाइक Yeah. आप लोग जितनी भी प्लानिंग करेंगे, जब बेबी आएगा उसके बाद क्या होगा, इट्स yeah. unimaginable. surprise. या इट्स ऑल सरप्राइजेस. लेकिन थोड़ी बहुत प्लानिंग कर सकते हैं कि डे केयर कैसे रखेंगे, डे केयर में जाएंगे या फैमिली मेम्बर टेक केयर करेगा. आपका वर्क स्केड्यूल क्या है, उसके हिसाब से कौन डे केयर लेके जाएगा, कौन घर पर होगा. और उसके बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि वी हैड वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. इवन दो कि मेरी वैभव की मम्मी हमारे साथ थी पहले ऑलमोस्ट 1 साल के लिए. आती जाती रहती थी, लेकिन मोस्टली हमारे साथ थी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की. लेकिन उसके बाद फिर जब उनके जाने का टाइम हो गया, फिर
पता चला कि ओके अभी कितना मुश्किल है it's a क्योंकि या इट्स अ टास्क Yeah. तो आपने ये मेंशन किया कि लाइक आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे प्लस Yeah. आपके हस्बैंड भी रेसिडेंसी में थे तो बिटवीन लाइक इतना हेक्टिक और ऑल ऑफ अ सडन आपके हाथ में बेबी द फर्स्ट टाइम यू होल्ड द बेबी Yeah. अनाया राइट अनाया फर्स्ट टाइम आपके हाथ में थी हाउ वाज दैट फीलिंग लाइक It was amazing. I mean, you know, first baby has those special memories. You will never forget the first time you hold. You remember, you know, the night that what happened in the night that the child was born. So वो बहुत एक feeling है जो describe करनी मुश्किल है, you know, but it's a very special feeling. और वो excitement बहुत थी. Yeah. कि उसकी उसकी मैं हर एक चीज़ की फ़ोटो लेती थी वीडियो लेती थी आई थिंक सेकंड बेबी के थोड़े कम वीडियोस और फोटोज़ हैं लेकिन फर्स्ट बेबी के इतने फ़ोटोज़ वीडियोस हैं कि पता नहीं अब कैसे ऑर्गेनाइज करें बेसिकली everything was special with the first child. And Bobby, I wanted to ask you, like usually कैसा होता है कि हम हमारे मॉम से तो पूछते रहते हैं कि like was it too difficult to raise me then while you were in your childhood, जैसे उनके मदर ने जैसे उसको रेज किया मेरे मॉम को, is it difficult that mother at that time back in the time raising a child was easy or now it's easy? I don't think it was ever easier in a certain time क्योंकि circumstances change होते रहते हैं right तब उनको उनके circumstances अलग थे शायद उनको घर का काम you know सब करना पड़ता था और बेबी को भी संभालना पड़ता था और अभी आई थिंक अभी इस टाइम में 2024 2020 यू कैन से लाइक प्रेशर अलग है लाइक डिजिटल वर्ल्ड है राइट सो जिस तरह की लाइक चीज़ें रोज़ होती हैं उससे डील करना और बच्चों को ऐसी इन्वायरमेंट में ग्रो करना उनको पढ़ाना ये सब डिफ़िकल्ट है अभी लाइक difficult नहीं है but different है I guess more competitive, like right? it's competitive. more competitive Yeah. or complicated भी Oh yeah. I would like to add to that question like do you treat your kids the same way that you got treated as you Yeah, were मैं बोल नहीं पाया you were the kid exactly. So, no it's like whole Why? different story I think okay so you need a little bit of back explanation for this मेरे मम्मी डैडी बहुत सिंपल लोग हैं लाइक बहुत बहुत सिंपल मीनिंग वो इंडिया में काफ़ी उनकी पूरी लाइफ इंडिया में थी और फिर मेरे डैडी ने डिसाइड किया कि मुझे अमेरिका जाना है मुझे मेरी फैमिली को बाहर लेके जाना है सो ही ब्रॉट अस ऑल हियर और फिर वो जब यहाँ आए उनकी थोड़ी वो खुद की लाइफ सेटअप कर रहे थे सो फर्स्ट जनरेशन वो खुद की लाइफ सेटअप कर रहे थे उन्होंने हमें स्कूल में डाल दिया वो सब किया जो हम नॉर्मल करना है लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऐसे एक्टिविटी नहीं की हम लोगों ने हम भाई 3 भाई 2 बहनें थी You mean to say a proper American जो kid basically जो करते हैं वो वैसे कुछ और मैंने 1-2 बार पूछा भी था कि मुझे ट्रैक करना है तो बोले कि हमारी तो जॉब ऐसे है तो हम कैसे स्कूल में जाएंगे कैसे एक्स्ट्रा तुम रहोगी कौन पिकअप करेगा फिर मैंने बोला मुझे चीयर लीडिंग करनी है क्योंकि मैं देख रही थी राइट दूसरों को वो क्या कर रहे हैं स्कूल में तो उसके हिसाब से वो बहुत सिंपल थी बट इट्स ओके अभी मैं वापस देखती हूँ तो आई अंडरस्टैंड देयर इट वाज अ डिफिकल्ट फेज फॉर देम वो सिर्फ सब सेट कर रहे थे मेक श्योर कर रहे थे कि हम लोग सर्वाइव करें यहाँ पे राइट क्योंकि कोई यहाँ पे था नहीं हमारे लिए हमारी कोई फैमिली नहीं थी यहाँ पे मेरे डैडी पहले थे जो यहाँ पे आए एंड ही वर्कड हार्ड सो वी वर जस्ट डूइंग द बेसिक्स हम अभी जब पीछे देख के सोचते हैं कि लाइक कोई बच्चे पता है कंप्लेंट करते हैं यार मेरे डैड ने मुझे नहीं दिया मेरे मॉम ने मुझे नहीं दिया बट हम ऐसा ब्लेम कर ही नहीं सकते राइट उनको जितनी समझ थी जितनी थी उससे भी ज्यादा उन्होंने हमें दिया है तो एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर आवर जनरेशन इज हम अभी जाके मतलब व्हेन वी केम इन आवर 28 लाइक अर्ली 30s और लेट 30s और समथिंग तभी जाके हमने वैल्यू करना चालू किया दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग our mom sacrifice, our parents sacrifice, whatsoever they did. So it's pretty hard कि बहुत ही late जाके realize होता है that it hits very hard. पहले like early 20s में तो बिल्कुल नहीं होता.
टीनेज ईयर्स में भी नहीं होता। Oh, yeah. और बच्चों के बाद अगर इफ़ यू एवर डिसाइड टू हैव किड्स, वो जब आ जाते हैं और फिर उनके साथ आपका क्या रिश्ता बनता है, फिर आपकी वैल्यू लाइक Do you और भी feel बढ़ like, जाती do है। you feel like you get more mature when you get kid, or Yes. it's a like maturity तो अलग बात की बात है, because you नहीं। are running into the responsibility thing. नहीं No, नहीं, यू right? डू गेट मोर मैच्योर। मेच्योरिटी लानी पड़ती है बिकॉज यू हैव यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ह्यूमन Yeah. बीइंग, नॉट ओनली अ ह्यूमन बीइंग कि आप उनको कैसे बड़ा करेंगे, उनको कैसा मोल्ड करेंगे, उनकी क्या पर्सनैलिटी बनेगी। वो बड़े होके वो बड़े होके जो भी बने उनकी मर्जी है, लेकिन इंसान कैसे बनेंगे इट्स ऑल अप टू यू, राइट? सो आप Yeah. कैसे, आपको मैच्योर होना पड़ेगा उनके लिए, एज एन एग्जाम्पल फॉर दैम। ये सो जो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आप अपने बच्चों को सेम ट्रीट करते हैं कि नहीं, राइट? सो आई सेड नो, Yeah. क्योंकि फॉर मी मुझे याद है कि मुझे वो सब करना था लेकिन मुझे चांस नहीं मिला। I know, yeah. तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनको सब कराऊँ, स्पोर्ट्स फिजिकली फिट रहें, स्पोर्ट्स में रहें, एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ है करना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है उनको मैं डालूं और फिगर आउट करूं जैसे भी मुझे मेरा Yeah. स्केड्यूल करना So है। you basically you give them a liberty to grow, Yes. and जो भी हो वो then it's their fortune क्या pick Right. करेंगे future में. द रीज़न मैंने ये सवाल पूछा था आपसे कि लाइक हम इंडियन है, राइट? और हम अपने बच्चों को अमेरिका में बड़ा कर रहे हैं, लाइक दे आर बोर्न हियर एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये आपसे पूछना था कि आप लाइक थोड़ी सी वैल्यूज़, इंडियन वैल्यूज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि लाइक उनमें हो, तो आप अमेरिका में आपके बच्चों को जब बड़ा कर रहे हो तो आप इंडियन वैल्यूज़ कैसे देते हो? लाइक अगेन आई विल से लाइक बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैट सो मच कि आप इतना काम कर रहे हो, फुल टाइम जॉब कर रहे हो, बीइंग दैट like a full-time worker, you are still being able to give the Indian values to your kids Yeah, in so America. let me correct you, I don't work full time, मैं flexible काम करती हूँ और उसकी भी वजह है कि क्योंकि But in you are order a full-time worker I because you are was. mom. Yes. Well, Mom yes, always do full-time that. mom, but part-time pharmacist, you can say. But yeah, ये values, it's important to us, लेकिन उनको देना is very challenging. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे इंडियन वैल्यूज़ आगे लेके जाएं, लेकिन ये भी पता है कि अब हमारी जनरेशन के बाद उनकी जनरेशन, उनके बाद उनकी जनरेशन, ये अब यहीं पर रहने वाली हैं, तो इवेंचुअली थोड़ा बहुत तो लूज हो जाएगा, बट आई होप नॉट। लेकिन हम लोग, आई थिंक हमारे बच्चे समझते हैं, क्योंकि स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उनसे सीखते हैं। वो एक बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? और कभी कभी मुझे लगता नहीं है कि वो सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी Indirectly दे आर। Yeah. और जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक टाइम अनाया आरती कर रही थी और विहान को बोल रही थी कि ऐसे टीका लगाना है, और उसने ऐसे किया टीका, बोली नहीं इस फिंगर से करना है। So ये आपने सिखाया भी नहीं होगा, पर उसने देख के सीख लिया होगा। देख के, और शायद Yeah. ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया है या किसी ने सिखाया है, तो वो याद रहता है, एंड देन दैट मेक्स यू फील समथिंग इनसाइड। व्हेन आई हर्ड हर से दैट, इट वाज लाइक special, it's something so small, Yeah. but at least it's like it's our culture, right? Definitely. So, और घर में वैसे भी बड़ों का हाथ होना ही चाहिए, Right. तो we feel like we are more secured in that way, that we don't have that kind of liberty कि आज कुछ भी कर ले, कोई शर्म ही नहीं है, क्योंकि there is no one to ask me a question, Right, in right. that sense. और मैंने लिटरली देखा है कि आजकल के बच्चे, लाइक मेरे कोई कुछ फ्रेंड्स है या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है, मैंने उनके बच्चे देखे जो इंडिया में हैं अभी, उनके बच्चे भी इतनी लाइक दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट द लाइक द फॉरेन वेस्टर्न yeah. Western कल्चर। culture, yeah. और मैंने अनाया और विहान को देखा है, लाइक दे व्हेनेवर दे कम मीट मी, लाइक दूर से देखेंगे मुझे, आएंगे, हाय हग करेंगे, कैसे हो, लाइक लाइक इट फील सो गुड। सो इतने So अच्छे it's more towards I guess depends upon parents, how they want to, like she said, how they want to mold their kids, right? Yeah. ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैंने मिले, जब like in even Vihan, I've like whenever I see him, he'll be like hugging me, how are you, hey,
लाइक फिर वो भले अपनी Yeah. दुनिया में हाँ, चले फिर- जाए, लेकिन फिर- एक हाँ। बार आके एक्नॉलेज तो आपको और करेगा ये ही वो। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है हाँ कि अगर कोई आपके घर आता है आप उनको एक्नॉलेज करो, उनको बुलाओ। अगर थोड़े आप बड़े हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो आई विल एक्सपेक्ट देम कि वो नीचे आके उनके साथ बैठें, बात करें। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स के भी बच्चे हैं या किसी फैमिली मेम्बर्स में भी कि समटाइम्स द किड्स डू, समटाइम्स दे They डोंट, don't. राइट। मेरी प्रेफरेंस ये है कि बच्चे आएँ, साथ में बैठें, बात करें, and whatever they want to do afterwards they can do it, right? Yes. yeah That's something I prefer, so hopefully they will learn. They're learning early on, so Yes. and also I mean I want to jump into one more question. I just have a curiosity कि you are mom yes. और जब भी आप माँ mom if you listen this thing what do you first think यार क्या फीलिंग क्या होती है like not being you have your kids no in random कोई भी बच्चों को देखोगे आप पर वो जो फीलिंग होती है मॉम वो मॉम की फीलिंग आई डोंट नो Yeah. कैन somebody explain or can somebody No, express I it think you cannot explain how it is, because जब वो आपको देखते हैं और बोलते हैं कुछ भी, and they have that trust in you and their Yeah. eyes are looking at you full of love and you are everything to them, right? That's what I always remember कि I am, अगर मैं आज यहाँ पे आ रही हूँ और वो मुझे 10 बार पूछ रहे हैं कि क्यों आप हमारे सोने से पहले वापस आ जाएंगी या ओके, मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगी, आप सो जाना। तो बोले फिर हम सो जाएंगे, लेकिन हमें आके हग दे देना और फिर आप फिर आप चले जाना। क्या लाइक मेरी Like, ये मॉम छोटी-छोटी बोल देती है बातें। कि मैं सो जाऊंगी, लेकिन आएगी, मैं जब जितने भी बजे घर पे और रात को 3 बजे आएगी मेरे रूम में, मुझे सुलाएगी, फिर वो जाके सोएगी, वो Yeah. जागते रहेगी। लाइक दैट्स मॉम यार। that's mom Right. that's mom So ये जो स्पेशल वो आपको मिलता है एज अ मॉम, स्पेशल लव दैट द किड्स गिव यू, आई डोंट थिंक इट कैन बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग और एक्सप्रेस्ड, बट थैंकफुल एंड ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी। definitely या ये इस क्वेश्चन से एक लाइक सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था कि माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लाइक माँ भगवान है, राइट? तो इससे 2 क्वेश्चन है, लाइक डू यू एग्री, एंड इफ यू डू एग्री, लाइक माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, हाँ. तो फर्स्टली लाइक डू यू एग्री विद दैट सेंटेंस कि माँ भगवान है? And if you do, like when did you realize that कि like माँ, like after you got married and उनसे आप दूर चले गए, तभी आपको realize हुआ, या कभी about आपको your mom as yes well. about your mom Your कि like mom as mom is like God? No, I don't think I agree with that. I mean, I think that's a big statement. भगवान भगवान है और माँ माँ है। Like माँ का रिश्ता बच्चों के साथ जो है वो स्पेशल है, ऑब्वियसली स्ट्रांग होता है, लेकिन भगवान बहुत डिफरेंट है। इस भगवान को हम देख नहीं सकते, फिर भी बिलीव करते हैं, राइट? एटलीस्ट मॉम की प्रेजेंस हमारे साथ हमेशा होती है, सो दैट्स डिफरेंट। बट मैंने एक्चुअली रियलाइज़ किया जब जब पहले अनाया हुई, एंड आई डिडंट नो, आई थॉट तब के I was going to be this type of mom, strong, happy, and her newborn phase हम लोग को इतना मज़ा आ रहा था। और फिर मेरा after 3 months maternity leave वापस जाने का काम पे वापस जाने का टाइम आया। So I'm going to share this part with you because not a lot of people know. But that time something happened to me. I think because वो 3 महीने मैंने उसको पूरा दिन रात संभाला, even traveled from Texas to Virginia to show her to family and everything. So I was with her all the time, and all of a sudden मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा ओके, पहले सोचा था कि चलो ठीक है, वैभव की मम्मी यहाँ पे होंगी, वो उसको देखेगी, मैं जॉब पे वापस चले जाऊंगी, विल बी फाइन, राइट? और जब वापस जाने का टाइम हुआ, इट my body reacted completely differently. So what I'm getting at is I started dealing with postpartum depression, which I never thought that I would deal with something like so you this. felt at that time that you were detaching, Yes. like you So don't want all to of a but you sudden, were detaching with your kid. Yeah, I think मुझे वो गिल्ट फील होने लगा कि मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, और वो गिल्ट इतना हो गया कि within 1 week मुझसे 1 हफ्ता भी काम नहीं हुआ वापस जाके। I had to take a second leave,
और फिर like after that few weeks went on, you know, I was just very, my mood was down, detached, and I started to feel detached from her actually. जो मैं पहले 3 महीने उसको इतना like खेल रही थी, फील कर You रही were थी, involved 24/7. all of a sudden like वो खेल रही थी और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था. So तब मैंने वैभव को बोला, I said, you know, something is not right. Like I am not okay. This is not normal. We need to do something about this. So फिर हमने वो सब किया जो करना था. You know, हम डॉक्टर के पास गए, थेरेपी की, काउंसलिंग की, medications लिए. But it took like 4 to 6 months after taking medications to get back to normal. So did medicine help you actually, or your environment? I think medicine, I'm a pharmacist. I'm a pharmacist, you know, so I'm a believer in medicine. Yeah. But yes, I think medicine helped me Helped you. tremendously, and thank goodness for that. And I think counseling helped me. And I would say the biggest like support was my husband. Because उसका भी like बहुत important time चल रहा था, you know, residency में उसके board exams आने वाले थे, and in that he was, you know, taking care of me, and he was taking me to, because I was not able to drive even. I could not drive. Wow. Like the shakiness, hands, you know, don't know what's confusion, everything was going on. So, you know, he would take me to my appointments, bring me back. Like he just took care of me, and he, you know, he believed what was going on. So I think that support from him and the medicine both thankfully worked. And then I, you know, came back to normal and started having like the same type of feelings again with her, with interactions with Anaya. So, but I always have that guilt that I missed out on that time with her. When she till was a now? baby. The Till 4 now. to 6 months, yes. Till now. I will never forget it, क्योंकि वो पास हो गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं वो कभी भूलूंगी नहीं, you know, क्योंकि वो मैंने टाइम मिस कर दिया. अगर वो कुछ कर रही थी, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था. Like I was not with it. Okay, okay, yeah. I feel कि मैंने काफ़ी कुछ 2-3 महीने में उस टाइम पे, you know, मिस कर दिया, लेकिन Do you feel like it's it normal happens. or no? It happens. So that's why I wanted to bring it up. Postpartum with moms is very normal. Normally, like, it's right after you have the baby, maybe a few weeks after. In my case, it was a little bit late. But I think my trigger was my work. Okay. मेरे लिए मेरा ट्रिगर था कि मैं वापस काम पे जा रही हूँ, मेरी बच्ची अकेली है, राइट, विदाउट मी. नॉट अकेली, शी हैज़ केयर, बट शी डजंट हैव मी, Yes. राइट. सो it's a very common thing that happens. So you were well prepared for the next time when you were. हाँ, You got, so with the second baby, I was, and I, you know, explained everything to I had a new doctor, and we decided that for 6 months I will start taking medicine again. oh, As soon as okay. the second baby is born. Okay. तो फिर मैंने, as soon as he was born, I started my medication. I took it for 6 months, and I was feeling fine. You know, I had no symptoms, no signs. तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऑफ कर लिया मेडिसिन से. So Bhabhi, can you share a good tip that for our viewers, for our mothers who are watching right now, that whosoever has faced or are facing Postpartum depression. Any Yeah. one thing that can help? I think family, being around, having support, because it's very difficult, you know, like पहले especially अगर फर्स्ट बेबी है तो आपको रात भर जागना, ब्रेस्ट फीडिंग करना या पंपिंग करना, जो यू नो 24/7 आप मशीन के जैसे ऑलमोस्ट काम करते हो. सो इट कैन गेट वेरी ओवरवेलमिंग फॉर योर बॉडी. सो लिसन टू योर बॉडी. Maybe just take some time out for yourself. That's very important. Yeah, take the Nowadays, time out for like yourself. we can see on social media, people are getting more hard on themselves. Like, Yeah. you're more being competitive. Like, okay, Yes. देख इसका बेबी feeding बंद कर दिया है, so now I guess let's throw that thing out and let's do something else and all that. Like, it's more competitive. Yes, you know? yes. And that's what I feel like. People need to be relaxed, calm down. हो जाएगा ऐसा attitude. Yeah, और हमारी जनरेशन में, like not हमारी जनरेशन, sorry, but हमारे कल्चर में postpartum depression की ज़्यादा बात भी नहीं They होती, don't. right? They don't talk about It's like it. a taboo. It's a Nobody taboo. wants to talk about depression or Yeah. postpartum depression. And honestly, मेरे families
मेंबर्स को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट हैपेंड, तुम अभी अभी हमें मिल के गई हो, सब ठीक था, अभी अचानक ये कैसे, लाइक क्या, व्हाट इज We are गोइंग not ऑन, taking दिस इज seriously for नॉट like anything like about related to mental health. मेंटल हेल्थ, या We are not taking seriously. बट मुझे पता था क्योंकि थैंकफुली मेरा बैकग्राउंड है मेडिसिन, वैभव को पता था, उसका भी बैकग्राउंड है, सो इट्स वर्कड आउट फॉर अस के ही अंडरस्टूड एंड आई कॉट इट इन माई सेल्फ टू के कुछ तो ठीक नहीं है। तो अगर किसी को भी ऐसे लगे कि नया बच्चा है और आप इतने खुश हो और अचानक से फीलिंग डाउन एंड डिफरेंट, देन यू शुड go to the doctor and talk. They do it. They ask you at the 6-week checkup. They actually give you a questionnaire. आप कैसे feel कर रहे हो, to the mom. Wow. It's routine here. Wow. But in my case, it happened later. So after that point, there's no checkups with your doctor. So maybe you should just keep a check on yourself and go back to your doctor if anything happens. Thank you so much, Bobby. Yeah, of course. No, for us, Bobby, it's abhi jo age, like I'm 28 now. So now I'm at that point where मैं घर से दूर रहता हूँ first thing. So कभी कभार ऐसा there is a moment I feel like यार, like if I see kids around me, I was like मैं तो इससे भी शैतान था. How did she manage me while I was growing up? And then I was like, heads off, mom, because she had to manage everything around. Right. Everything around. And it's like it's hard कि अभी मैं कॉल करके मैं फ़ोन भी like जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो I can't literally say that mom I miss you, mom I love you. I can say that, but I can't share that feeling that Right. mom I really miss you, I need you right now here. So I mean, whosoever is watching right now, please, you are just one call away. और मम्मी अगर next room में भी हो, please just tell them यार I love you. Yes. Please. Absolutely. Yeah. I'd like to share something else. Please, कि, please, go ahead. as moms, हम लोग बात करने वाले थे work life balance की, Oh, yeah, right? yeah. So Yes. in this day and age, I think we are always like moms. I will speak for myself, but I think most moms are like this कि हमारा brain ना 24/7 ऐसे चलता रहता है कि बच्चों ने ये यहाँ पे जाना है, ये बर्थडे पार्टी में जाना है, वो उस गेम में जाना है, रात को क्या खाना है, like हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है कि कल स्कूल में ये प्रोजेक्ट है या परसों वो टेस्ट है. It's always going on. So the struggle is always there to be the best you can, right? क्योंकि आप इतने different hats पहनते हो as a mom. Oh yeah. Yes. So many there different are hats. different layers. Like, There are different layers, and also nothing can prepare you. क्योंकि बच्चे, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा ऐसे करेंगे, क्योंकि बच्चों की भी फेज है. वो न्यू बॉर्न थे तो हम अलग थे, फिर वो इन्फेंट हो गए, फिर हमारा बिहेवियर, फिर वो टॉडलर्स हो गए, अभी वो 5 से 8 साल की उम्र में है, फिर वो प्री टीन, हमें भी उनके साथ ग्रो होना पड़ता है. हर एक right? लेवल हमारे- में different questions Yes. आते हैं. You will be like, okay, इसका अब मैं कैसे जवाब दूँ? तो एक फेज खत्म हो गई, अभी नेक्स्ट फेज शुरू हो गई. हमें भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना पड़ता है. सो आई थिंक इट्स चैलेंजिंग. मदरहुड इज वेरी चैलेंजिंग. So It's like a 24-hour job. 24 hour. and do you Yes. feel like have you cracked any like key or something to like आप बैलेंस इस हिसाब से करोगे, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली से टू अ यंग कपल दैट कोई नुस्खे है या नुस्खे है कुछ के यंग कपल ग्रो भी बोले अरे नो प्रॉब्लम आई हैव क्रैक्ड अ की. ऐसा होता है? कुछ नहीं होता. Every day there's new things, Every right? day there's new thing. I think preparation is key. Organization is key. अगर आपके बच्चे हैं, multiple बच्चे हैं, तो उनको different एक्टिविटीज़ में लेके जाना, वो मैं अभी भी सोच रही हूँ कैसे मैनेज करूँ. क्योंकि अनाया बहुत कुछ करती है और विहान अभी थोड़ा स्टार्ट हो रहा है. सो उनको स्कूल भेजना एक अलग बात है. जैसे हम जाते थे स्कूल, घर आ जाते थे, घर पे रहो, बाहर खेलो, खाना खाओ, सो जाओ, राइट. अभी वो आते हैं, उनको पिकअप करो, फिर एक्स्ट्रा स्कूल एक्टिविटीज़ में लेके जाओ, फिर होमवर्क कराओ, फिर मेक श्योर करो कोई स्क्रीन टाइम ना ज़्यादा हो जाए. आज कल अगर ज़्यादा देख लिया, ये स्क्रीन टाइम का बहुत है. एंड इट्स इनएविटेबल. ये तो आजकल स्क्रीन टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है. क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया हम मंडे टू फ्राइडे बच्चों को आईपैड नहीं देते, फिर सैटरडे संडे वो लोग देखते हैं, फिर भी उनको हम 1 से 2 घंटे देखने देते हैं. इतना कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि बच्चे
they're in this world, they're in the digital world, yeah. right? Yes. उनके लिए easy है, अगर iPad ऑन करो, देखो, स्क्रॉल देखो। करो, YouTube देखो, गेम्स खेलो, उनको कुछ एनर्जी exert नहीं करनी पड़ती, right? Yes. It's एंड एज easy. ऑफ राइट नाउ जो भी नॉलेज एक्सटर्नल नॉलेज जहाँ से आ रही है वो इट्स लाइक यूट्यूब और Right. सर्फिंग और वाचिंग अ और वीडियो लाइक कुछ अनवांटेड चीजें जो ना उनको सीखनी वो भी सीख सकते हैं वो अगर भी ज्यादा सीख सकते हैं, तो हमें कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है वो क्या देख रहे हैं. कभी कभी मैं बोलती हूँ मेरे पास आके बैठो, देखो जो भी देखना है, तो मैं सुनती रहती हूँ कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि उससे फिर सब उनकी बिहेवियर चेंज होती है, राइट? और मेरे फ्रेंड्स हैं जो हम लोग वीकडेज में उनको टीवी देखने देते हैं, थोड़ा तो रिलैक्स होना पड़ता है, राइट? वो लोग स्कूल जाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा उनको शाम को कार्टून्स देखने हैं, सो इट्स ओके, वी आर ओके विद दैट, वी आर नॉट गोइंग टू बी सो स्ट्रिक्ट नाउ, Exactly. सो इट्स ओके. पर फिर भी लाइक they keep going towards the iPads, like, can I have my iPad today? No. Can I have it today? No. Can I have more time? No. I don't know why, but in today's day, it is very difficult. मैं उनको बोल रही हूँ, सीखो, हॉबीज बनाना सीखो, बाहर खेलो, स्कूटर्स राइड, बाइसिकल राइड, दैट्स व्हाट वी डिड. बट डू यू फील लाइक यहाँ पे बाहर निकल के दोस्त मिलना भी इट्स लाइक दोस्त तो नहीं. हाँ दोस्त मिलना इट्स लाइक टू हार्ड फॉर नेबरहुड, अगर आप अगर आपके बच्चों वाला नेबरहुड है, सो दैट्स नाइस, लेकिन डू डिपेंड्स यू ऑन हैव वेयर दैट यू फियर लिव. दैट मतलब मैंने मेरे मॉम से सुना है कि उसको मतलब मैं जब बचपन में था तो शी हैड दैट फियर दैट कि ये कोई बुरी संगत में ना आ जाए या इसका दोस्त मेरे को नहीं. पहले जानना पड़ेगा तेरे दोस्तों को क्या है उसका बैकग्राउंड है करके. मेरे अभी वो फियर नहीं है, क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन मैं अभी भी अगर वो बाहर खेलते हैं तो मैं बाहर ही रहती हूँ. हाँ मैं ऐसे नहीं है कि अभी बाहर खेलने जाओ और मैं घर में बैठी हूँ, नो, बिकॉज the world is different today and you hear a lot of stories, so it's better to be safe, right? 100%. लेकिन बच्चों को बाहर भेजना और बोलना कि चलो बाहर जाओ, खेलो, ये करो, वो करो, बहुत एफर्ट लगता है आजकल. लाइक इट्स नॉट इजी. इट्स हार्ड टू कन्विंस देम. It's hard to convince रियल लाइफ them. में भी इतनी मजा है जितनी Right. वर्चुअल में है. And that's what I'm trying to teach them, कि ये सब करो. It's better than you watching a TV or getting on I an feel like iPad. that's when we have to jump in and we have to create an atmosphere that okay हम लोग खुद ही like me and my wife have to create Play that, with them. play with them, Yes. sit outside, take them to park. That's Yeah. what you do, right? I've That's seen what you we often do, do and it. I'm saying कि Yeah. अगर ये सब करते हैं लेकिन फिर भी difficult है. Oh, Like it's because of the age. It's the it's the time. Yeah, This in this digital age, it's just difficult. लेकिन we're trying, कोशिश कर रहे हैं. So hopefully they will learn. Yeah. और इवेंचुअली वो हॉबीज बनाएंगे जो वो इंजॉय करेंगे, नॉट जस्ट बीइंग ऑन फोन्स एंड आईपैड्स. Yeah. so Bhabhi, I wanted to ask you about how actually you balance your work life and the motherhood. We got to know about motherhood, but Yeah. how actually you juggle between this? Yeah, it's a complicated thing to do and a very difficult thing to do without support. Thankfully मेरे पास सपोर्ट है अभी, जिसके वैभव की मॉम जो हमारी बहुत हेल्प करती हैं. जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो वो यूजुअली मुझे उनके साथ थोड़े स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि कैन आई वर्क दिस डे, विल यू बी अवेलेबल, अगर बच्चों को कहीं पे लेके जाना है तो वो सब मुझे मेक श्योर करना पड़ता है इससे पहले कि मैं एक कोई जॉब पे जाऊँ या कोई डे एक्सेप्ट करूँ. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. लेकिन I think, काम मुझे करना है. I do like it. I like when I go to work. I like then I'm free from, for a little bit, I'm free from the mom life and I'm in my zone. क्योंकि पहले मैंने बहुत काम किया है. I was working since I was 16 years old. Wow. So तब से मैंने शुरू किया था और फार्मासिस्ट टेक्नीशियन बनी, फार्मेसी इंटर्न की, फिर फार्मासिस्ट बनी. So I was been in that environment for many years. And I enjoy it. I really enjoy it. So I'm glad कि अभी भी मुझे टाइम मिलता है कि मैं ये कर सकूँ. Maybe it's not every week or full time schedule, but जितना भी मिलता है I'm happy with it. It's nice to be able to do what I love, what I've worked so hard and studied for many years, and also then give that time to the kids. So I think right now I have a good balance of both, but thankful for the family support.
It's very difficult. I think today's age, we have to think about our, especially if you are medicine married to medicine. हाँ. That makes it even Both are hustlers. Both so are- both. Yes. Yeah. So one of your schedule, it has to be managed a little bit, right? And, I feel like your schedule is more dependent upon kids, right? yes, because Vaibhav's schedule, surgery schedules are, Oh, he yeah. cannot, there's nothing he can do. It's not up to him. Yeah. So, whereas mine, I can control it. But I'm thinking in the future, maybe doing, if the kids are so busy, then I can just do something remote or find a remote job. Then I can work a few more days. But it's a lot of planning to do. Yes. Yeah. like, as we discussed ke motherhood is a 24-hour job, so does that affect your relationship with your husband? Like ke bhai, I know fatherhood is also like very difficult, but mom plays a very important role in a kid's life. So does Yeah. that affect like your relationship, like husband wife relationship also? थोड़े sacrifices होते हैं या Yeah, definitely. I mean, I think जो हम पहले करते थे, when we were just us, वो सब तो नहीं होता. Like वो completely. I think तब like early, I guess mid-20s जब हमारी शादी हुई थी, like we were just both hustling, right? We were working. Yeah. I was working full time, sometimes 12 hours a day. He was working in residency. तो हम लोग साथ में भी थे, लेकिन कभी कभी हम लोग Time. 2-3 दिन एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, लेकिन इट्स ओके. फिर हम वीकेंड्स को बाहर जाते थे, शाम को जो करना है. लेकिन बच्चों के साथ लाइक इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. अभी वी डू एवरीथिंग टुगेदर, और हम दोनों को पसंद भी है कि हम लोग बच्चों को इंक्लूड करें इन एवरीथिंग. इवन दो लास्ट ईयर हमारी 10-year एनिवर्सरी थी, हम लोग सोच रहे थे कि पहले हम लोग दोनों अकेले जाएं, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया नो, द किड्स आर Kids are पार्ट ऑफ दिस part. नाउ, राइट? सो Yeah. वी शुड टेक देम That's अलोंग really sweet टू. of you, सो आई yeah. थिंक फॉर अस हमारी रिलेशनशिप थोड़ी चेंज हुई है, बट इट्स बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड द किड्स आर द रीजन फॉर दैट. yeah, sometimes the kids become the bridge in the barrier, you know. या ऑनेस्टली, क्योंकि अभी कभी बच्चे अपनी दादी के घर चले जाएं और हम दोनों अकेले हैं, तो वी डोंट नो व्हाट टू डू समटाइम्स बिकॉज़ इट्स सो weird, right? क्वाइट. इट फील्स सो वियर्ड, लाइक nobody is bothering you, Yeah. nobody is pulling you this way, and you don't have to take them somewhere, so it's awkward. But मैंने- because you're मैंने not कहीं- used to that feeling anymore. You exactly right. मैंने कहीं सुना था, even I don't have that atmosphere around me, but still मैंने सुना था वो कि when you sense that kind of weirdness between you and your husband, or kids ना हो, so that's where you do something right, because Yeah. you have involved so much into kids and growing up as a family. Right. So आपके पास मतलब आपके पास और बात करने के लिए कुछ है ही नहीं. Family के Family अलावा. के I know, अलावा. लेकिन मैं जैसी ओवर थिंकर हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि इवेंचुअली बच्चे चले जाएंगे, राइट? yeah. इवेंचुअली वो दे विल वेंचर आउट एंड गो इनटू देयर ओन स्पेस. फिर हम लोग क्या करेंगे? Exactly. Yes, I was about to. My yeah. next question was leading Exactly. towards that. Okay, one day we live in America. It's American culture. We 90% of the parents still follow that. Okay, 18 years बच्चे college चले जाएंगे. One day, as a mom, are you ready for that? No. Yeah, I was about to ask the same thing. Like, जो मैंने पहले आपको पूछा कि आपने कभी सोचा था कि अगर मैं मॉम बनूंगी तो how would be the feeling? So same Yeah. thing. Like now is the time when you have thought about this कि जब भी बच्चे चले जाएंगे तब क्या? No, I don't want to think about it actually. Like it's going to be difficult. लेकिन हमने थोड़ी उनकी स्कूल की प्लानिंग ऐसे की है कि अगर पहली चली जाएगी तो 3 साल के बाद ध्यान जाएगा, तो एटलीस्ट 3 years कवर हो जाएंगे. फिर we'll see. Actually right now तो अनाया बोलती है कि मैं जैसे उसकी फोई ने फ्रॉम होम कॉलेज किया था, वो भी फ्रॉम होम करेगी. That's so sweet of her. Yes. sweet. She said, if that's an option, then that's what I'm going to do. I'm going to stay with you. I said, you say that now, let me record you, because when you grow up, you will change your Change your mind. mind. Yes. बट रियली भाभी Yes. आपने जो चीज़ें मेंशन की आज पॉडकास्ट पे, सो हमारी टीम में केवरी है और सोनाली है, so they were also like ask this question, like Sonali was asking and saying that आप ये question mention करो about the mom guilt thing, and then even Kevari was like how actually she balanced work and motherhood. So Yes. it's like आप कुछ पूछना ही नहीं पड़ा और आपने सब अपने आप ऐसा बोल दिया. Thank you. I'm glad Thank I you. did. Yes. Yeah. Would you like to add anything for the audience? Ke like any special words for motherhood?
I think motherhood is a very personal journey. Personal to everyone is not the same. सबके बच्चे भी different होते हैं तो सबको as a mom you also have to be according to your kids. But it's a very nice journey. It's a very fulfilling journey. And as a mom you will always grow. That's one thing कि आपको हमेशा ग्रोथ मिलती रहेगी. बच्चे आपको इतना कुछ सिखाते हैं बहुत कुछ सिखाते हैं. सो जस्ट गो विद द फ्लो, इन्जॉय इट. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा इन्जॉय करूँ. वो जो भी फेज़ में है, जो भी कर रहे हैं, वो सब इन्जॉय करूँ. एंड एज फार एज वर्किंग, ऑनेस्टली मैंने अपने काम को आफ्टर बिकमिंग अ मॉम सेकंड प्रायोरिटी दी है. बिकॉज इवेंचुअली मैंने सोचा कि what matters to me are my kids more importantly than anything else. और उनकी अपब्रिंगिंग. तो अगर मुझे उसमें फोकस करना है, ऐसे डोंट फील बैड अबाउट टेकिंग अ स्लाइट बैक सीट फ्रॉम योर जॉब और गोइंग पार्ट टाइम और फ्लेक्स something like I do. Try to balance it out. Do what you like, what's important to you, और आपको टाइम एडजस्ट करना है जिस हिसाब से भी आपको लगे. तो hopefully yeah, that's it. And one last short question, Bhabhi. Yes. So, being a mom, how do you look up to your kid's father, not your husband? How do you look up to that? Like, आपके husband को नहीं, husband के हिसाब से नज़रिए से नहीं, पर आपके kids के father है वो. Yeah. How do you look up? Like, do you have something to say for him as well? Because father is the thing where Unsung hero है वो. unsung hero है. Mother तो है, Yes, but it's- father is also. इट्स फनी एक्चुअली. सो हमारे बच्चों के साथ ज़्यादा करके टाइम मैं स्पेंड करती हूँ. उनको ज़्यादा लेके जाना है तो मैं लेके जाती हूँ. लेकिन फिर भी उनका स्पेशल बॉन्ड है वैभव के साथ. और वो मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे भी लाइक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि इवन दो कि वो समटाइम्स वो स्कूल प्लेज या स्कूल फंक्शन वगैरह में नहीं होता, ये सब में नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चों की उसके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है. वो गूफी होते हैं, खेलते हैं, रेसलिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. अगर मैं पूछूं चलो मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे तो बोलेगी नहीं. नहीं. So they have like a special bond Special with bond. him. They share with him, which I think is nice. It's very nice and is sweet, and they should have that. Oh, Yes. beautiful. Yeah. So once again, happy Mother's Day, Bhabhi. And do you have any message for your mom? Yeah, of course. Please. I would like to say कि thank you for raising me with so much simplicity. I think even though मैं सिर्फ 8 साल की थी, I'm basically बड़ी हुई हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बड़ा किया है. So thank you for that. And happy Mother's Day to all the hardworking moms out there. Whether you are a homemaker, working mom, mix, flex, working mom / homemaker, you're doing an amazing job, and Single we don't give moms. ourselves enough credit. Yeah. As a mom, you're doing amazing. So happy Mother's Day. Enjoy your day. Happy Mother's Day to all beautiful moms out there. Thank you. Thank you for being there. You are a warrior. All right, guys. So ये था हमारा special podcast. I would like to thank Mrs. Patel, Seema Patel, for coming and giving your special time on this weekday. Yes, thank Definitely. you guys Thank you. so Thank you much so for much, Bhabhi. inviting me. Yes, and thank you guys for showing so much love. Please like, share, and subscribe.